डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 15। अभी तक हमने क्या किया, लिब्रा ऑफिस की 3 वीडियो दे चुके हैं लिब्रा ऑफिस राइटर की। तो इसमें 2 प्रैक्टिकल हुए, 3 प्रैक्टिकल हो चुके हैं, 3 वीडियो दे चुके हैं, चौथा प्रैक्टिकल होगा लिब्रा ऑफिस राइटर में। और इसमें समझेंगे कौन कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है। चलिए एक बार पहले तो क्या करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चलिए शुरू करते हैं। लिब्रा ऑफिस क्या है? राइटर, लिब्रा ऑफिस राइटर। ये देखिए लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन है। तो इस पर हम देखेंगे कौन सा मेन्यू देखेंगे। टेबल तक हम करा चुके थे, कैसे टेबल इंसर्ट करते हैं, कैसे टेबल को हम डिलीट करते हैं, सारा कुछ हम बता चुके हैं। फॉर्म के अंदर केवल एक इम्पॉर्टेंट है, ये लेवल इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, और इसमें से सारे ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, कि फॉर्म बताएंगे, बहुत से टूल्स हैं, सारे बताना संभव नहीं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे टूल्स में आते हैं। टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो ऑटो टेक्स्ट के लिए भी पूछा है, Ctrl+F3 होती। ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती? ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+F3। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग या स्पेल चेक की शॉर्टकट की क्या होगी? स्पेल चेक की शॉर्टकट की आपकी क्या हो जाएगी? आपकी शॉर्टकट की यहाँ पे दिया हुआ है F7 हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग हेल्प ले सकते हैं। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेक का Shift+F7, ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग पूछ लेता है या स्पेल चेक पूछ लेता है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? ऑटोमेटिक की पूछेगा तो शिफ्ट के साथ यूज़ करना है, ऐसे पूछेगा तो क्या है? F7 बटन। ये थ्रेशर से क्या होता है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, यहाँ पे उससे रिलेटेड क्या कर सकते हो, नेम या ये सर्च कर सकते हो। तो चलिए पहले हम एक एक चीज़ें देखते चलते, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग समझते चलते हैं। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का यूज़ क्या है? देखिए टेक्स्ट में यदि कोई एरर होती, गलतियाँ होती हैं, उनको सही करने के लिए क्या है, जैसे आपने इसकी जगह आर लगा दिया या कोई भी टेक्स्ट लिखा है उस पर कोई गलतियाँ कर दिया, तो उसे सही करने के लिए देखो यहाँ पर, ये देखो बिगन लिखा है तो बैग लिख दिया, स्पेलिंग गलत लिखी तो इसको यहाँ से क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। ऐसे किया। अब ये मान लो ये इस तरह की एरर कई जगह होती तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे करेक्ट आल, इस पर क्लिक करते, करेक्ट आल में सभी एक साथ हो सकती, करेक्ट 1 बाई 1 एक एक सही होंगी, इससे हेल्प से सही होगा। यदि आपको लगा मान लो नाम कोई आता तो नाम तो ऑलरेडी सही ही होता है, यदि नाम गलत दिखाता तो क्या करोगे, इग्नोर करोगे या इग्नोर आल। यदि बार बार भाई नाम गलत दिखा रहा उसको डिक्शनरी में ऐड कर लो, या कोई स्पेलिंग नहीं मिल रही जो सही है और एरर बता रहा तो उसको क्या करो, ऐड टू डिक्शनरी में क्लिक करो। ये ऐसा करके क्या कर सकते हो, सारे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ऑलवेज करेक्ट पहले से बिल्कुल सही है तो यहाँ पे ऑलवेज कर लो, डिक्शनरी में नहीं भी ऐड करना चाहते हो तो ये सारे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। तो आप क्या देख सकते हो यहाँ पे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट F7 होती, ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शॉर्टकट की Shift+F7 होती, थ्रेशर्स की क्या होती, Ctrl+F7 होती, ऑटो टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती, Ctrl+F3 होती। विंडोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडोज़ की ये याद रखना, क्लोज विंडो। क्लोज विंडो का मतलब जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये हमने क्या किया, यहाँ से इस पर क्लिक किया और इसको हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो क्लोज विंडो की शॉर्टकट की क्या हो गई, W, Ctrl+W, Ctrl+W होगी। देखिए अभी हमारा लिब्रा ऑफिस राइटर नहीं क्लोज हुआ, दैट्स पेज क्लोज हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये लिब्रा ऑफिस राइटर फिर से ओपन हुआ। तो कई बार कह देता है डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो फिर क्या होगी, Ctrl+W होगी। वैसे आप क्या बताओगे, ऐसे सिंपल आप बता सकते हो, जैसे कहे लिब्रा ऑफिस विंडो को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है, F4 बटन यूज़ कर सकते हो, या क्लोज बटन का यूज़ कर सकते हो, या एग्जिट यहाँ से जाके भी क्या कर सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो यहाँ से। ये याद रखना। Ctrl+Q क्या होती है, लिब्रा ऑफिस एग्जिट करने के लिए, चाहे वो कल को हो चाहे वो इम्प्रेस हो, आगे जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे उनके बारे में। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। तो Ctrl+Q से क्या हो जाएगा, लिब्रा ऑफिस क्या हो जाएगा, क्लोज, राइटर क्लोज हो जाएगा। इसके बाद विंडोज से क्या है, पेज क्लोज होता है। तो दोनों शॉर्टकट की में अंतर समझ में आ गया। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, क्या आप पूछ रहा कि पेज क्लोज करने के लिए पूछ रहा कि लिब्रा ऑफिस राइटर क्लोज करने के लिए पूछ रहा। इनसे दोनों से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हेल्प की शॉर्टकट की F1 याद रखना। ठीक है, क्या है हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती, F1 होती। तो ऐसे यहाँ पे क्लिक किया, लिब्रा ऑफिस हेल्प के लिए F1 शॉर्टकट की, तो ऐसे करके याद रखो। जहाँ पे बात करते हैं ये कौन सा टूल बार है, ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है। कैसा टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार में जो पहला ऑप्शन दिख रहा है, सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है,
उसे क्या बोलते हैं। देखो हमने इसको यहाँ से मूव करा है, तो ये न्यू है, कंट्रोल एन जो हमको फाइल मेनू में ऑप्शन मिलता है। ज़्यादातर क्या है, ये फाइल मेनू से और रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं। तो हमने न्यू में क्लिक किया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से नया पेज ओपन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से क्या कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट की फाइल जो आपकी लिब्रा ऑफिस राइटर में ओपन करना है, तो यहाँ से ओपन कर सकते हो। कोई भी का मतलब क्या है, वो टेक्स्ट फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेव करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। सेव बटन का कंट्रोल एस होती है शॉर्टकट की, याद रखना शॉर्टकट की, भूलना नहीं। न्यू पेज की क्या होती है, कंट्रोल एम। ओपन की क्या होती है, कंट्रोल प्लस ओ। सेव की क्या होती है, कंट्रोल एस होती है। ये क्या है, पीडीएफ एक्सपोर्ट डायरेक्टली पीडीएफ, एक्सपोर्ट एज अ डायरेक्टली पीडीएफ। इसको क्या कर सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाया और उसको क्या करना, पीडीएफ में क्या कर देना, आपको क्लोज करना है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद क्या है, यहाँ से क्या यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल पी। डॉक्यूमेंट जैसे हमने कोई टाइप किया है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा और डॉक्यूमेंट को हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ से क्या करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट में क्लिक किया, कंट्रोल पी और आइकन में ये आ गया हमारा डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इस पर क्या कर सकते हो, सभी पेज प्रिंट आउट कर सकते हो। ओके कर दोगे। इसका बाय डिफॉल्ट साइज इतना होता है, तो आप क्या करो, इसका लैंडस्केप पोर्ट्रेट भी याद रखना। पेपर का क्या है, जो प्रिंट डॉक्यूमेंट का तरीका होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पे आपका पोर्ट्रेट रहता है, ऐसे करके दिख रहा है, ये पोर्ट्रेट ही रहता है। लैंडस्केप कर सकते हो, पेज क्या दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा उसका। जैसे भाई पेपर में क्या होता है, इस स्थिति में पेपर आपका दिखाई देगा, जैसे हमने ये ओके कर दिया। देखो अब पेपर कैसे दिख रहा है, ऐसे भाई ये देखो ऐसे करके पेपर दिख रहा है ये। तो अब इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। थोड़ा सा उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, लैंडस्केप में हो जाएगा। तो उस तरह डॉक्यूमेंट को किया जा सकता है। और ये सेटिंग क्या है, आपको कह सकता है कि लेआउट कितने होते हैं, तो लेआउट ही बोलते हैं, या ओरिएंटेशन पूछ लेता है। ओरिएंटेशन टाइप कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है टॉगल प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या दिया हुआ है, याद रखना कंट्रोल से प्लस थी। यहाँ पे जैसे हमने क्लिक कर दिया, इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की पूछ ले तो कंट्रोल प्लस क्या बताओगे, आप यहाँ पे क्लिक कर लो, कंट्रोल से प्लस ओ बताओगे प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। और यहाँ पर भी आ जाते हैं, तो कहीं पे ऑप्शन दे रहा है, देखो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ होती है। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल की इतना आसान नहीं पूछता है। क्या पूछेगा, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, ठीक है। तो याद रखना लिब्रा ऑफिस राइटर में कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ होती है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसी तरह ये कट कॉपी पेस्ट हम बता चुके हैं, तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो स्टैंडर्ड टूल बार। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि बताइए क्या हम स्टैंडर्ड टूल बार की हेल्प से कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो भैया बिल्कुल कर सकते हो, कट कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। इससे क्या है, ये अंडू बटन है और ये क्या है, रीडो बटन, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है और इसकी क्या होती है, कंट्रोल वाई होती है। बातें समझ में आ रही है। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग की शॉर्टकट की बता चुके हैं, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस एच होती है। ये क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग F7 बटन बता चुके हैं। इसके बाद ये पैराग्राफ बताएगा। पैराग्राफ का मतलब जैसे जितने बार हम जहाँ पे इंटर करते हैं, अब हमको कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे इंटर किया है, तो जितने इंटर कर दोगे भाई टेक्स्ट लिखते जाओगे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, लाइन चेंज होती जाएगी, जैसे एक लाइन कंप्लीट होगी। यदि आप इंटर कर रहे हो तो उसको बस क्या समझता पैराग्राफ, तो जहाँ जहाँ हमने इंटर किया वहाँ पे क्या बन गया, ये उल्टा पी बन गया, यही कहलाता पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हो, हाइट भी करा सकते हो, शो करा सकते हो। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि पैराग्राफ हाइड करा सकते हैं, शो करा सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा क्या हम पैराग्राफ लगाने के बाद जब डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो क्या पैराग्राफ का आइकन या उसका जो मार्क दिखता है शो करता है कि नहीं करता, भैया बिल्कुल नहीं शो करता। क्या ये लाइन जो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग में शो हो रही हैं, क्या लाइनें शो करती हैं, ग्रीन रेड ब्लू 3 प्रकार की लाइनें शो होती हैं। जब आपके टेक्स्ट में एरर होती, देख लो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, जब टेक्स्ट एरर होता है तो रेड लाइन शो होती है, जब आपका पंचुएशन मिस्टेक होगा तो ब्लू लाइन शो होती है, और जब आपका कह सकते हैं ग्रामर मिस्टेक होगा तो ग्रीन लाइन। जैसे हमने इस जगह क्या लगा दिया, आर लगा, तो क्या है इसमें क्या कर देगा, ग्रीन लाइन कैपिटल लिख दिए, नहीं तो क्या करेगा, ग्रीन लाइन शो करता। तो याद रखना इन लाइनों के बारे में क्या दिखेगा। यदि रेड लाइन शो कर रही तो आप क्या कहोगे, वर्ड मिस्टेक है, मतलब आपका जो वर्ड लिखा हुआ है वो उसमें एरर है। इसके बाद यदि क्या करते हो, स्पेलिंग गलत है वर्ड की, तो क्या है आपका रेड लाइन शो करेगा। यदि आपका
ग्रामर मिस्टेक है तो ग्रीन लाइन शो करेगा, पंचुएशन मिस्टेक है तो ब्लू लाइन। क्लियर हो गए, इसी में हमने क्लियर कर दिया स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग में। लेकिन ये प्रिंट होने में लाइनें नहीं शो होती, याद रखना। तो कई बार पूछ लेता क्या डॉक्यूमेंट प्रिंट करते समय हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग की लाइनों को देख सकते हैं जब शो होती है या नहीं होती, तो भैया बिल्कुल भी नहीं शो होती। चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर टेबल ऑप्शन भी दिया हुआ, टेबल की शॉर्टकट की बताए थे, शिफ्ट प्लस F12 बटन होती, सॉरी कंट्रोल प्लस F12, शिफ्ट नहीं होती, कंट्रोल प्लस F12 होती। यहाँ से यूज़ कर सकते हो, यहाँ से पिक्चर इंसर्ट करा सकते हो, यहाँ से चार्ट क्रिएट कर सकते हो भैया। ठीक है, चार्ट क्या कर सकते हो, क्रिएट करा सकते हो। जैसे हमने इस चार्ट में क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ चार्ट अभी इरर आ रहा है, तो चार्ट आप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए अभी तो चार्ट इसको मिनिमाइज कर देते हैं, एक सेकेंड। चलिए भाई फिर से एक बार स्टार्ट करना पड़ा लिब्रा ऑफिस राइटर को। हमने क्या कर लिया, इसको स्टार्ट कर लिया। देखते चलिए, ये ओपन हो गया। ठीक है, उसको हम फिनिश कर लेते हैं, हमारा ये ओपन फिर से एक बार। तो चलिए मिस्टेक हुई, तो देखो कहाँ तक देख चुके थे, यहाँ तक। ये चार्ट यहाँ से क्लिक करोगे तो चार्ट में इरर है, तो चार्ट नहीं शो करेगा। ठीक है, कोई चार्ट की वजह से बता रहा है, कुछ इरर है, इस वजह से क्या करना है, लिब्रा ऑफिस क्लोज करना है। तो चार्ट हम बता देंगे स्पेशली जब ये खत्म होगा, या तो अभी बहुत से उसमें कल में आएगा चार्ट, तो सेम वही तरीका होता है चार्ट क्रिएट करने के लिए। तो एग्ज़ाम से कोई एग्ज़ाम बेसिस से क्वेश्चन चार्ट के लिए क्या बन सकता है, चार्ट के टाइप कितने होते हैं, 10 टाइप के चार्ट होते हैं, जैसे कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, ऐसे करके पूरे टोटल चार्टों की संख्या कितनी होती, चार्टों की संख्या आपकी 10 होती है। लेकिन MS वर्ड में क्या होते हैं, 11 चार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ये बोलते हैं इसको फॉर्मेटिंग टूल बार। इंपॉर्टेंट भैया क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार। और ये एक ऑप्शन रह गया, इसे बोलते हैं इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। जैसे मान लो आप कोई इमेज इंसर्ट कराए और उसके ऊपर क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना, तो टेक्स्ट बॉक्स लगा के लिख सकते हो इमेज के ऊपर, और ऐसे नहीं यूज़ कर सकते। ये क्या दिया हुआ, ये फॉर्मेटिंग टूल बार। अब फॉर्मेटिंग टूल बार से बहुत क्वेश्चन बने होंगे। देखो क्या पूछता है, पहले तो ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल पूछ लेता है, इसकी शॉर्टकट की हेडिंग 1 2 3 की बता चुके हैं, कंट्रोल+0, कंट्रोल+1, कंट्रोल+2, कंट्रोल+3। तो याद रखना कहाँ से स्टाइल से बताए थे, याद आ रहा है, ये देखो यहाँ पे हेडिंग 1 2 3, बात समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन ये पूछ लेता। दूसरा लिबरेशन सेरिफ ये पूछता है कि जब हम लिब्रा ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, तो क्या होता है, लिबरेशन सेरिफ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। उसका साइज बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, तो 12 उसका साइज होता है, याद रखोगे। हाँ चेंज कर सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट लिबरेशन सेरिफ होता है। तो ऑप्शन दे देगा बहुत से, तो आपको क्या करना है, इसी में क्लिक करना। बाय डिफ़ॉल्ट क्या साइज कितना दिया हुआ, 12 दिया। मिनिमम साइज कितना है, मिनिमम 6 होता है, मैक्सिमम कितना होता है, 96। तो 6 to 96 का कितना होता है, 6 से यहाँ पे 6 to क्या लिख सकते हैं, 96। ये क्या दिया होता है, बाय डिफ़ॉल्ट साइज दिया होता। लेकिन क्वेश्चन एक और पूछता, मान लो 6 to 96 ऑप्शन नहीं दिया, पूछा कि लिब्रा ऑफिस में टेक्स्ट का साइज मिनिमम कितना कर सकते हैं। देखो मिनिमम करके देख लेते हैं, हमने सेलेक्ट किया और इसको क्या कर दिया, यहाँ से हमने डाल दिया 0। यहाँ पे लिख सकते हो मिनिमम क्या कह रहा है, 0, तो 0 तो होगा नहीं। देखो क्या दिखा रहा, 2। मिनिमम कितना साइज हो सकता है, 2। तो याद कई बार क्या देता है कि राइटर का जो साइज होता है मिनिमम कितना कर सकते हैं, उसमें दे दिया 1 2 3। तो आप क्या मिनिमम कितना होगा, 2। मैक्सिमम कितना होगा, ये देखो हमने 1000 लिखा, तो 1000 नहीं लेगा, कितना दिखाएगा, 999 पॉइंट कुछ दिखा रहा। 1000 ले रहा है, एक सेकेंड लेता नहीं। ठीक है, अभी नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया, 999.9 होता है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम ले रहा है, वो 999.9 ही लिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर रखना। इसके बाद क्या दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनकी शॉर्टकट की जरूर याद रखना। बोल्ड की क्या बता चुके हैं, इस पर बताए हैं फॉर्मेट के अंदर, टेक्स्ट के अंदर बोल्ड की क्या होती है, कंट्रोल+V। इटैलिक की क्या होती है, कंट्रोल+I। अंडरलाइन की क्या होती है, कंट्रोल+U होती है। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट की भी शॉर्टकट की बता चुके हैं। सुपर स्क्रिप्ट की क्या बताएं, कंट्रोल+Shift+, सुपर P आ रहा, कंट्रोल+Shift+P, और सब की क्या होती है, कंट्रोल+Shift+V होती है। तो ये दोनों शॉर्टकट की याद रखना। ये कलर के लिए, इससे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो, और इसका क्या यूज़ है, इसको क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, तो हमने बता दिया। कल हम बता देंगे क्या है, आपका स्टेटस बार के बारे में बता देंगे,
जूम लेवल कितना होता है, जूम कम कितना होता है, तो इनसे क्या होता है बनता है, क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर को हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे वीडियो को। और इसके बाद क्या करेंगे, कैल्क यूज़ करेंगे। कैल्क में क्या होता है, एक्सेल जैसे ही होता है, उसमें क्या होंगे, फार्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं कि नहीं। हाँ, तो आप क्या करो, आज के लिए हम क्या रखेंगे, इतना ही रखेंगे एक बार। हाँ, चलिए देखते हैं। हाँ, तो एक क्वेश्चन था स्टूडेंट का कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैसे कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, विंडोज़ में, मतलब विंडोज़ 7 में। तो इसके लिए हम क्या है, एक वीडियो अलग से बनाएंगे। वैसे क्या करो, दिक्कत आएगी क्या है, उसमें क्या है, विंडोज़ जो 7 में है उसमें पैक 1 नहीं इंस्टॉल होता है। तो जैसे इंस्टॉल करोगे एरर बता देगा। क्या करेगा, वो जो विंडोज़ है उसको, आपकी कॉपीराइट विंडोज़ है लेकिन आप परचेज या किसी कारण से क्या है प्रॉब्लम आएगी, उसमें पैक 1 इंस्टॉल नहीं होगा, इस वजह से क्या है प्रॉब्लम आती है और वो इंस्टॉल नहीं होता। जैसे इंस्टॉल करते हो तो क्या है, एरर दिखा देगा। तो वो एरर मैसेज कैसे हटाते हो, सिंपल तरीके से उसको भी बता देंगे और इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे, क्योंकि उसके लिए अलग से ही पूरा समझाना पड़ेगा। तो एक वीडियो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, एक लिब्रे ऑफिस राइटर कैसे इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, कैसे करते हैं, वो सारी वीडियो हम क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख लो। तो एक बार क्या करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। साहब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।